जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों की जासूसी की जाती है। दुनिया के 40 देशों को ये सॉफ्टवेयर बेचा गया है। वहीं भारत की बात करें तो अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायल से मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए $2 अरब की भारी भरकम डील की थी। उसी के दौरान उससे पेगासस स्पाईवेयर भी खरीदा गया था। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पेगासस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, साथ ही बताएंगे कैसे कई बड़े देश बने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के कस्टमर्स। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। पेगासस को इजरायल की साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। पेगासस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी के स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। इजरायली कंपनी का दावा है कि पेगासस का इस्तेमाल अपराधियों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक टारगेटेड जासूसी टूल के रूप में होता है, न कि लोगों की निगरानी में। हालांकि महज कुछ ही साल में दुनिया भर की सरकारों ने इसका इस्तेमाल मनचाहे टारगेटेड लोगों की जासूसी में जमकर किया है। पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल होने के बाद किसी भी तरह का प्रूफ या फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है, जिसका मतलब ये है कि फोन हैक होने के बाद आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसके साथ ही ये कम बैंडविड्थ पर भी काम कर सकता है। साथ ही फोन की बैटरी, मेमोरी और डेटा का भी कम इस्तेमाल करता है। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एंड्रॉयड के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन के iOS को भी ये स्पाईवेयर हैक कर सकता है और फोन लॉक होने की कंडीशन में भी अपना काम कर सकता है। पेगासस की शुरुआत की बात करें तो स्पाईवेयर पेगासस को किसी देश को बेच पाना आसान काम नहीं था। कोई भी देश इजरायली कंपनी से किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने को लेकर भरोसा नहीं कर रहा था। सब उसे शक की नजर से देख रहे थे। इसी समय एनएसओ कंपनी के चेयरमैन के रूप में मेजर जनरल इग्विडोर बिलगाल की एंट्री हुई। वो एक सम्मानित सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने एनएसओ और इजरायली सरकार को करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर का बड़े देशों को कस्टमर बनाने के लिए इजरायल ने उसे मॉडर्न साइबर हथियार के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। 80-90 के दशक तक इजरायल दुनिया के टॉप 10 हथियार सप्लायर्स देशों में शामिल हो चुका था। उसने न केवल दुनिया को हथियार बेचे, बल्कि कुछ साल बाद पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी उसकी डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया। इसके बाद ये सिलसिला यहाँ ही खत्म नहीं हुआ। महज कुछ साल में ही भारत, मैक्सिको, सऊदी अरब, यूएई समेत कम से कम 40 देशों की सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ये जासूसी सॉफ्टवेयर बेचे गए। बाद में दुनिया के कई हिस्सों में सरकारों ने विपक्षी नेताओं, अपने मंत्रियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराई। आपको बता दें कि एक न्यूज़ पोर्टल द्वारा रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की और सरकार ने फोन हैक करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर का ही सहारा लिया। हालांकि मोदी सरकार पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लगातार इनकार करती रही है। न तो कभी भारत और न ही इजरायल ने ये बात मानी है कि उन्होंने पेगासस को लेकर डील की थी। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 18 जुलाई को लोकसभा में पेगासस पर दिए बयान में भारत सरकार द्वारा इसके यूज के आरोपों को खारिज किया था। आईटी मंत्री ने ये भी कहा था कि पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ के अनुसार पेगासस का यूज करने वाले देशों की सूची ही गलत है। लिस्ट में शामिल कई देश हमारे कस्टमर भी नहीं है और इसके ज्यादातर खरीदार वेस्टर्न कंट्रीज हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।